3 कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबक है जिसका नाम कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब, ये हमारे सबक का नाम है। ओके प्यारे बच्चों, कुव्वत का मतलब होता है ताकत और नुमा का मतलब होता है दिखाना या फिर जाहिर करना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से किसी अदद की कुव्वत को कैसे जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 बराबर यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पास 5 की जो ज़रबी शक्लों में 4 मरतबा दोहराया गया है, इसलिए हम लिखेंगे 5 की कुव्वत 4, जिसमें जो 4 है ये कुव्वत को जाहिर करता है और 5 जो ये असास को जाहिर करता है। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले नुकात की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला वाला जो कुव्वतनुमा के उसूल, कुव्वतनुमा के उसूल। ओके, इसके फार्मूले है जिस पर हमें एग्जांपल सॉल्व करनी है। पहला फार्मूला है हमारे पास ए कुव्वत एम ज़रब ए कुव्वत एन बराबर होता है ए कुव्वत एम जमा एन। तो प्यारे बच्चों, अगर असास सेम हो तो कुव्वतों में जमा का अमल होता है। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारी 3 कुव्वत 5 ज़रब 3 कुव्वत 2 बराबर, इसका असास सेम है इसलिए 3, इसकी कुव्वत 5 जमा 2, तो हमारा जवाब होगा 3 कुव्वत 7। याद रखिए बच्चों, अगर हमें सवाल इस तरह से आता है 3 कुव्वत 5 जमा 3 कुव्वत 2, तो इस तरीके की एग्जाम्पल के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे वजह है कि यहाँ पर ज़रब का अमल हो रहा है और यहाँ पर जमा का अमल हो रहा है, इसलिए ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए इसी के साथ साथ अब हम दूसरा और एक फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास ए कुव्वत एम तकसीम ए कुव्वत एन बराबर होता है ए कुव्वत एम नफ़ी एन। चलिए अब हम इस फार्मूले पर भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि मानिए एक सवाल है हमारे पास 3 कुव्वत 7 तकसीम 3 कुव्वत 3 बराबर 3 कुव्वत 7 नफ़ी 4, इसलिए हमारा जवाब 3 कुव्वत 3। ओके, उम्मीद है मुझे आपको दोनों के दोनों जो कुव्वतनुमा के उसूल है वो समझ में आ गए होंगे। चलिए और एक हम फार्मूला लेते हैं, फार्मूला नंबर 3 कॉस में ए ज़रब बी कॉस कुव्वत एम। अब याद देखिए इनका असास अलग अलग है, इसलिए इसका फार्मूला इस तरह से होगा ए कुव्वत एम ज़रब बी कुव्वत एम। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। कॉस में 5 ज़रब 7 कॉस कुव्वत 3, हम इस तरह से लिखेंगे 5 कुव्वत 3 ज़रब 7 कुव्वत 3। आइए और एक फार्मूला लेते हैं यहाँ पर, फार्मूला नंबर 4 ए कुव्वत 0 बराबर होता है 1। ए जो है ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 कुव्वत 0 बराबर 1, 9 कुव्वत 0 बराबर 1। इस तरह से हमारा ये सवाल, यहाँ पर हमने 4 फार्मूले देखे, मज़ीद और फार्मूलों का हम यहाँ पर मुताला करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अगले फार्मूले की तरफ, फार्मूला नंबर 5। थोड़ा सा इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं यहाँ पर और फार्मूला नंबर 5 लेते हैं और उसकी एग्जांपल करते हैं। इसे हम इरेज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको चारों के चारों जो फार्मूले मैंने अभी आपको यहाँ बताया ये आपकी समझ में आ गए होंगे और किस तरह से उसका इस्तेमाल हमें करना है एग्जाम्पल के मुताबिक, उस पर भी हमने एग्जाम्पल यहाँ देखी। चलिए अगला फार्मूला लेते हैं। अगला फार्मूला है हमारे पास फार्मूला नंबर 5 ए कुव्वत नफ़ी एम बराबर होता है 1 बटे ए कुव्वत एम। ये फार्मूला हमें इस तरह से भी मिल सकता है जैसा कि ए कुव्वत एम बराबर 1 बटे ए कुव्वत नफ़ी का एम। चलिए इसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं
एक आसान सा एग्जांपल, जैसा 5 कुव्वत नफ़ी 3। अभी जो हमारा सवाल दिया गया है वो इस शक्ल में है, हमें उसे इस शक्ल में तहवील करना है। तो बराबर 1 कुव्वत 1/5 कुव्वत 3। अगर मानिए कि हमारा सवाल इस तरह से आता है, जैसे 4 कुव्वत 7 अभी मस्बत में है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1/4 कुव्वत 4 कुव्वत नफ़ी का 7। आइए फार्मूला नंबर 6 लेते हैं। फार्मूला नंबर 6 हमारे पास है a कुव्वत m कॉस कुव्वत n। अगर कुव्वत की कुव्वत हो तो कुव्वतों में ज़र्ब का अमल होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसा सवाल दिया गया हमें 3 कुव्वत 2 और कॉस की कुव्वत 4, तो बराबर होगा हमारे पास 3 कुव्वत 2 ज़र्ब 4 बराबर होगा 3 कुव्वत 8। मज़ीद और फार्मूला यहाँ पर हम देखेंगे। फार्मूला नंबर 7। फार्मूला नंबर 7 है हमारे पास कॉस में a/b कॉस कुव्वत m। यहाँ पर इसके असास अलग अलग है, इसलिए कुव्वतें इनको सेपरेट दी जाएंगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस पर हम प्रॉब्लम लेते हैं। हमें प्रॉब्लम दिया गया है 4/5 कॉस कुव्वत 6, यानी 4 कुव्वत 6/5 कुव्वत 6। आइए इसी के अपोजिट एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 8। अगर a/b कॉस कुव्वत नफ़ी m हो तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, b/a कॉस कुव्वत m। अभी इसे लिखने के लिए हमने कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किए, ये वाले फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया। इन यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फार्मूले का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अभी हमने कुव्वतनुमा के उसूल के टोटल 8 फार्मूले यहाँ पर देखें। अब हम आते हैं कुव्वत की जो मुरब्बा अदद है, मुरब्बे की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं और मुरब्बे की डेफिनेशन लेते हैं। इसे सबसे पहले हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम हमारे सबक का पहला टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे और हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने इरेज कर दिया और हम अगला टॉपिक लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा 1/n। सूरत में अगर कुव्वतनुमा हो तो उसका मतलब क्या होता है, यानी 1/n सूरत में कुव्वतनुमा नातिक अदद का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी अदद को मुरब्बा बताने के लिए उसका दर्जा 2 बताते हैं। इसी तरह से उस अदद का अगर जज़रुल मुरब्बा बताना है तो उसे हम 1/2 से बताते हैं और 1/2 को हम जदर से भी ज़ाहिर करते हैं। ओके, इसे हम जदर से भी ज़ाहिर करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसा कि 9 की कुव्वत 2 बराबर होता है 81, इसी तरीके से हम 81 को इस तरह से लिखेंगे 81 जज़र बराबर 9, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 81 की कुव्वत 1/2 बराबर 9 होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक बात याद रखिए कि जब कभी भी हम किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा बताते हैं तो जज़र पर हम 2 कुव्वत नहीं बता सकते। ओके, अब और इसके साथ हम अगला जो पॉइंट है हमारा वो शुरू करेंगे, जिसमें मशकी सेट 3.1 इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और मस्की सेट 3.1 के एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें हिदायत क्या दी गई कि मंदरजी आदात को क़ुव्वतनुमाई सूरत में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 सवाल लिया हूँ, बाकी के सवाल भी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है 13 का 5वां जज़र किस तरह से रहेगा। ओके, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा एक और बेसिक पॉइंट की तरफ आते हैं। वो बेसिक पॉइंट क्या है आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर कुव्वत और जज़र, ये पॉइंट को आप याद रखिए कि अगर कुव्वत 2 रहे तो उसको 1/2 उसका जज़र लिखेंगे या फिर इस तरह से जज़र में बताएंगे। अगर कुव्वत 3 रहे तो उसका जज़र 1/3 लिखेंगे और इस तरह से हम जज़र में से बता सकते हैं। अगर कुव्वत किसी की 4 रहती है तो इस तरह से 1/4 हम लिखेंगे और ऊपर कुव्वत में हम यहाँ पर 4 बता सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हमको दिया हुआ है 13 का 5वां जज़र और दूसरा सवाल दिया है 9 का 6ठा जज़र। इसे क़ुव्वतनुमाई सूरत में किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और इसे लिखते हैं। पहले से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हमें जवाब के लिए स्पेस चाहिए। चलिए, पहला सवाल का जवाब बड़ा आसान है। आपको क्या बोला गया है 5वां जज़र, तो आप क्या करेंगे, आप 13 यहाँ लिखेंगे और जो जज़र होता है हमेशा याद रखिए उसे तकसीम में लिखा जाता है, 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये सवाल की बात करते हैं। हमें बोला गया है 9 का 6ठा जज़र यानी 1/6। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3, 256 का जज़रुल मुरब्बा किस तरह से इसे हम अलामती सूरत में क़ुव्वतनुमाई सूरत में लिखेंगे। बड़ा आसान है। क्या कहा गया है, हमें जज़रुल मुरब्बा बोला गया है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जज़र में 256 या इस तरह से हम लिख सकते हैं 256 कॉस कुव्वत 1/2। चलिए चौथा सवाल लेते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 4, 17 का जज़रुल मकब। ओके, इसकी भी 2 सूरतें हम लोग लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे जज़र में 17, इसकी यहाँ पर छोटी सी कुव्वत 3 देंगे, या करके फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 17 कॉस कुव्वत 1/3। इसके बाद हम सवाल नंबर 5 लेंगे। सवाल नंबर 5 में दिया गया है 100 का 8वां जज़र। ओके, इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, कॉस में 100 और जज़र में यानी 1/8। ये थे हमारे सवाल नंबर 5। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 6 लेते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया गया है 30 का 7वां जज़र। इसे हम क़ुव्वतनुमाई सूरत में इस तरह से लिखेंगे, कॉस में 30 और उसका जज़र क्या रहेगा 1/7 यानी 7वां जज़र। तो मस्की सेट 3.1 के 6 सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें बोला गया है कि क़ुव्वतनुमाई को किस अदद का कौन सा जज़र है, इसकी सूरत में हमें लिखना है। यानी अभी जो सवाल हमको दिया गया था, एक तहरीरी जुमले में सवाल हमें दिया गया था, इसे हमने अलामती सूरत में लिखा। अब हमें सवाल अलामती सूरत में दिया जाएगा, उसे हमें तहरीरी शक्ल में लिखना होगा। इसका सवाल नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसके सवाल नंबर 2 पर आते हैं कि हमें हर क़ुव्वतनुमाई अदद को किस अदद का कौन सा जज़र है, इसकी सूरत में हमें लिखना है। हमारा पहला सवाल है यहाँ पर 81 कुव्वत 1/4। ओके, तो हमें इसे तहरीरी शक्ल में किस तरह से लिखना है। हम लिखेंगे 81 का 4था जज़र। ये हमारा पहला जवाब हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास 49 की कुव्वत 1/2। तो प्यारे बच्चों 1/2 जैसा हमें मालूम है क्या होता है, जज़रुल मुरब्बा होता है। तो हम लिखेंगे 49 का जज़रुल मुरब्बा। ओके, तीसरा सवाल लेते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 3, 15 की कुव्वत 1/5। इसे हमें तहरीरी शक्ल में लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 15 का 5वां जज़र। ओके, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, कॉस में दिया हुआ है 512 का 1/9 इसकी कुव्वत है। इसे हम लिखेंगे 512 का 9वां जज़र। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हमने 3.1 और क़ुव्वतनुमा के उसूल, उस पर किस तरह से एग्जाम्पल होती है वो हमने देखा। इसी के साथ साथ
किस तरह से हम जिसका दर्जा 2 हो उसे किस तरह से लिखा जाता है। उसी के साथ साथ हमने देखा कि हम उसी मुरब्बे अदद को जज़र मुरब्बे की सूरत में किस तरह से लिखते हैं, हमने वो देखा। और 3.1 की दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर हमने उसके जितने भी क्वेश्चन थे सब सॉल्व किए। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ आएंगे जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एन सूरत में कुव्वतनुमा वाले नातिक आदात का मतलब ये हमारी साइड हेडिंग है, इसे हम समझेंगे। पहले बच्चों इसे समझने से पहले हम हमारा फार्मूला नंबर 6 उसे एक नज़र देख लेते हैं। हमारा फार्मूला नंबर 6 है कि ए कुव्वत m और कॉस की कुव्वत n होती है। तो यहाँ पर हम कुव्वतों में ज़र्ब का अमल करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो कुव्वत रहेंगी वो m/n की सूरत में रहेंगी। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला है हमारा a कुव्वत m और उसकी कुव्वत अगर कुव्वत नातिक नुमा की शक्ल में रहती है जैसे कि a कुव्वत n, तो इसका जवाब हमें मिलेगा a कुव्वत m/n। ओके, ऐसी सूरत को हम जब लिखेंगे तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे जैसा कि मानिए a की पहले कुव्वत का जिक्र, क्योंकि यहाँ पर कुव्वत का जिक्र है, a की m कुव्वत का nवा जज़र। ओके, पहले कुव्वत का जिक्र होगा, उसके बाद कॉस की कुव्वत का जिक्र होगा। तो कॉस की कुव्वत क्या है, हमारा जज़र है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मानिए कि कॉस में a कुव्वत और उसकी कुव्वत अगर 1/n हो और कॉस की कुव्वत m हो, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a कॉस कुव्वत m/n। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी आपने ये लिखा और यहाँ पर भी आपने ये लिखा, लेकिन पहली वाली बात पर गौर कीजिए कि पहले वाली का जो कुव्वत थी वो m थी, इसलिए हमने पहले कुव्वत का जिक्र किए और उसके बाद कॉस की कुव्वत जज़र थी, उसके बाद हमने जज़र का जिक्र किए। अभी इस वाले फार्मूले में पहले जज़र का जिक्र है, तो हम पहले जज़र का जिक्र करेंगे और उसके बाद कॉस का जिक्र करेंगे। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ए का nवा जज़र, क्योंकि पहले ए का nवा जज़र है, nवें जज़र का कितनी कुव्वत, mv कुव्वत। ओके, ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पर m/n सूरत में कुव्वत नुमा वाले नातिक अदद का मतलब यहाँ पर हमने जाना। चलिए इसे और मज़ीद जानने के लिए हम 3.2 की पहली जदुल जो हम लोगों को दी गई है उसे हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम मश्की सेट 3.2 के जो जदुल है, हम यहाँ पर जदुल न बनाते हुए यहाँ पर हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला सवाल हमारे पास 45 कॉस कुव्वत 4/5। तो पहला वाला जो जवाब हम लिखेंगे, पहले कुव्वत का जिक्र हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कलर चेंज कर पहला जो है कुव्वत के लिए जवाब इसका लिखेंगे, कुव्वत के लिए जवाब हम लिखेंगे। तो कुव्वत जो है हमेशा ऊपर रहती है, क्योंकि कुव्वत यहाँ पर क्या रहती है, ऊपर। तो हम कुव्वत के लिए इसका जवाब लिखेंगे 45 का चौथी कुव्वत। ओके, 45 की चौथी कुव्वत का कितनावा जज़र, 5वां जज़र। इसे थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से दिया गया है। देखिए 45 और यहाँ पर दिया हुआ है इसकी कुव्वत 5 और उसकी कुव्वत दी गई है, सॉरी यहाँ पर दिया गया है 4 और उसकी कुव्वत दी गई है 1/5। ओके, इसे अब ऐसी सूरत भी उसकी हो सकती है 45 की कुव्वत 1/5 और कॉस का कुव्वत कितना है, 4 है। तो कुव्वत के एतबार से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम जज़र के एतबार से लिखते हैं। ओके, अब जज़र के एतबार से अब जज़र को हमें बताना है, यानी ये वाली कंडीशन। तो हम लिखेंगे 45 की, ओके 45 की 5वीं कुव्वत, कितनी कुव्वत, 5वीं कुव्वत। यहाँ पर देखिए गौर से 5वीं, सॉरी 45 का, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 45 का यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके एवरेज करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर, अभी हम क्या लिख रहे हैं, जज़र लिख रहे हैं, जज़र वाले भी लिख रहे हैं हम 45 का
पांचवा जज़र की, अब यहाँ पर देखिए कुव्वत कितनी है, कुव्वत 4। ओके, 45 का पांचवें जज़र की कुव्वत 4। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। पहले हम कुव्वत के एतबार से लिखेंगे। कुव्वत क्या है हमारे पास 6, तो हम इसे लिखेंगे 81 की छठी कुव्वत। ओके, छठीवीं कुव्वत का कितनावा जज़र है, 7वां जज़र। अब इसे जज़र की शक्ल में लिखते हैं। जज़र में पहले जज़र का जिक्र करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 81 की 7वीं जज़र की छठी कुव्वत। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 में हम लोग पहले हम लिखेंगे कुव्वत का जिक्र, तो किस तरह से लिखेंगे, 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र। हमने कुव्वत के साथ लिख रहे हैं हम लोग पहले 10वां जज़र। अब जज़र के एतबार से लिखेंगे 100 का 10वां जज़र की चौथी कुव्वत। ओके, सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 का कैसे लिखेंगे, पहले कुव्वत के एतबार से लिखेंगे। कुव्वत यहाँ पर कितनी है, 3 है, पहले उसका जिक्र। 21 का मकब, ठीक है, तीसरी कुव्वत को क्या कहा जाता है, मकब कहा जाता है। 21 का मकब का 7वां जज़र। ओके, अब जज़र के एतबार से लिखेंगे 21 का 7वां जज़र की मकब। ओके, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें जदुल की शक्लों में दिया गया था, उसे हमने इस तरह से इसका जवाब लिखे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आएंगे, जिसमें नातिक कुव्वत नुमाई की सूरत में जाहिर कीजिए। यानी अब सवाल हमें तहरीरी शक्ल में दिया गया है, उसे हमें इस तरह की शक्ल में लिखना है। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग लेते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अभी देखिए क्या बोला गया हमें, 121 की पांचवी कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। तो देखिए इसे किस तरह से लिखना है, हमें बड़ा आसान है। हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 121, क्या कहा है, पांचवी कुव्वत। ओके, तो पहले हमने यहाँ पर लिख दिया कुव्वत, पांचवी कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। तो जज़रुल मुरब्बा यानी क्या, 1/2, तो इसके तकसीम में हम लिखेंगे 2। यह हमारे पहले सवाल का जवाब हो गया। आगे आते हैं 324, ब्रैकेट में लिखना है 324 के चौथे जज़र। ओके, चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब। अब यहाँ पर क्या बोला है कि चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब बोला गया है। हालांकि जज़रुल मुरब्बा नहीं आएगा, चौथा जज़र आएगा, सिर्फ चौथा जज़र हम लिखेंगे। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, 324 के चौथे जज़र का मकब हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले जज़र का जिक्र किया गया है, तो हम 1/4, क्योंकि चौथा जज़र का आया गया है तो इसलिए 4, और उसका मकब बोला गया है, तो यहाँ 3 की 1 की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे 3। इस तरीके से हमारा ये जवाब हो गया। अगला जो है तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर तीसरे सवाल में क्या बोला गया है, 264 के मुरब्बे का पांचवा जज़र। यहाँ पर हम लिखेंगे 264 के मुरब्बे का पांचवा जज़र। मुरब्बा यानी दूसरी कुव्वत, और कितनावा जज़र बोला गया है, 5वां, यानी 5/5, इस तरह से। अब आगे बोला गया है कि 3 के जज़रुल मकब का मकब बताना है हमको। तो 3 के, ये हमने यहाँ पर लिखा 3 जज़रुल मकब। ओके, यानी 1/3 का मकब, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 की जगह पर 3 लिखना है। तो प्यारे बच्चों, 3.2 के दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट रहेगा मकब और जज़रुल मकब, इसे 3 कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब, इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबक है जिसका नाम कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब, ये हमारे सबक का नाम है। ओके प्यारे बच्चों, कुव्वत का मतलब होता है ताकत, और नुमा का मतलब होता है दिखाना या फिर जाहिर करना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से किसी अदद की कुव्वत
को कैसे जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 बराबर यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पास 5 की जो ज़रबी शक्लों में 4 मरतबा दोहराया गया है, इसलिए हम लिखेंगे 5 की कुव्वत 4, जिसमें जो 4 है ये कुव्वत को ज़ाहिर करता है और 5 जो ये असास को ज़ाहिर करता है। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले नुकात की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला वाला जो कुव्वतनुमा के उसूल, कुव्वतनुमा के उसूल। ओके, इसके फार्मूले है जिस पर हमें एग्जांपल सॉल्व करनी है। पहला फार्मूला है हमारे पास ए कुव्वत एम ज़रब ए कुव्वत एन बराबर होता है ए कुव्वत एम जमा एन। तो प्यारे बच्चों, अगर असास सेम हो तो कुव्वतों में जमा का अमल होता है। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारी 3 कुव्वत 5 ज़रब 3 कुव्वत 2 बराबर, इसका असास सेम है इसलिए 3, इसकी कुव्वत 5 जमा 2, तो हमारा जवाब होगा 3 कुव्वत 7। याद रखिए बच्चों, अगर हमें सवाल इस तरह से आता है 3 कुव्वत 5 जमा 3 कुव्वत 2, तो इस तरीके की एग्जाम्पल के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे वजह है कि यहाँ पर ज़रब का अमल हो रहा है और यहाँ पर जमा का अमल हो रहा है, इसलिए ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए इसी के साथ साथ अब हम दूसरा और एक फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास ए कुव्वत एम तकसीम ए कुव्वत एन बराबर होता है ए कुव्वत एम नफ़ी एन। चलिए अब हम इस फार्मूले पर भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि मानिए एक सवाल है हमारे पास 3 कुव्वत 7 तकसीम 3 कुव्वत 3 बराबर 3 कुव्वत 7 नफ़ी 4, इसलिए हमारा जवाब 3 कुव्वत 3। ओके, उम्मीद है मुझे आपको दोनों के दोनों जो कुव्वतनुमा के उसूल है वो समझ में आ गए होंगे। चलिए और एक हम फार्मूला लेते हैं, फार्मूला नंबर 3, कौस में ए ज़रब बी कौस कुव्वत एम। अब याद देखिए इनका असास अलग अलग है, इसलिए इसका फार्मूला इस तरह से होगा ए कुव्वत एम ज़रब बी कुव्वत एम। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। कौस में 5 ज़रब 7 कौस कुव्वत 3, हम इस तरह से लिखेंगे 5 कुव्वत 3 ज़रब 7 कुव्वत 3। आइए और एक फार्मूला लेते हैं यहाँ पर, फार्मूला नंबर 4, ए कुव्वत 0 बराबर होता है 1। ए जो है ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 कुव्वत 0 बराबर 1, 9 कुव्वत 0 बराबर 1। इस तरह से हमारा ये सवाल, यहाँ पर हमने 4 फार्मूले देखे, मज़ीद और फार्मूलों का हम यहाँ पर मुताला करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अगले फार्मूले की तरफ, फार्मूला नंबर 5। थोड़ा सा इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं यहाँ पर और फार्मूला नंबर 5 लेते हैं और उसकी एग्जांपल करते हैं। इसे हम इरेज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको चारों के चारों जो फार्मूले मैंने अभी आपको यहाँ बताया ये आपकी समझ में आ गए होंगे और किस तरह से उसका इस्तेमाल हमें करना है एग्जाम्पल के मुताबिक, उस पर भी हमने एग्जाम्पल यहाँ देखी। चलिए अगला फार्मूला लेते हैं। अगला फार्मूला है हमारे पास फार्मूला नंबर 5, ए कुव्वत नफ़ी एम बराबर होता है 1/ए कुव्वत एम। ये फार्मूला हमें इस तरह से भी मिल सकता है जैसा कि ए कुव्वत एम बराबर 1/ए कुव्वत नफ़ी का एम। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक आसान सी एग्जांपल, जैसा 5 कुव्वत नफ़ी 3। अभी जो हमारा सवाल दिया गया है वो इस शक्ल में है, हमें उसे इस शक्ल में तहवील करना है। तो बराबर 1 कुव्वत 1/5
5 कुवत 3। अगर मानिए कि हमारा सवाल इस तरह से आता है जैसे 4 कुवत 7, अभी मस्बत में है तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1/4 कुवत नफ़ी का 7। आइए फार्मूला नंबर 6 लेते हैं। फार्मूला नंबर 6 हमारे पास है a कुवत m कॉस कुवत n। अगर कुवत की कुवत हो तो कुवतों में ज़र्ब का अमल होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसा सवाल दिया गया हमें 3 कुवत 2 और कॉस की कुवत 4, तो बराबर होगा हमारे पास 3 कुवत 2 ज़र्ब 4 बराबर होगा 3 कुवत 8। मज़ीद और फार्मूला यहाँ पर हम देखेंगे। फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7 है हमारे पास कॉस में a/b कॉस कुवत m। यहाँ पर इसके असास अलग अलग है इसलिए कुवतें इनको सेपरेट दी जाएंगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस पर हम प्रॉब्लम लेते हैं। हमें प्रॉब्लम दिया गया है 4/5 कॉस कुवत 6, यानी 4 कुवत 6 बटे 5 कुवत 6। आइए इसी के अपोजिट एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 8, अगर a/b कॉस कुवत नफ़ी m हो तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, b/a कॉस कुवत m। अभी इसे लिखने के लिए हमने कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किए, ये वाले फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये फार्मूले का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अभी हमने कुव्वतनुमा के उसूल के टोटल 8 फार्मूले यहाँ पर देखें। अब हम आते हैं कुव्वत की जो मुरब्बा अदद है, मुरब्बे की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं और मुरब्बे की डेफिनेशन लेते हैं। इसे सबसे पहले हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम हमारे सबक का पहला टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे और हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमने इरेज कर दिया और हम अगला टॉपिक लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा 1/n सूरत में अगर कुव्वतनुमा हो तो उसका मतलब क्या होता है, यानी 1/n सूरत में कुव्वतनुमा नातिक अदद का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी अदद को मुरब्बा बताने के लिए उसका दर्जा 2 बताते हैं। इसी तरह से उस अदद का अगर जज़रुल मुरब्बा बताना है तो उसे हम 1/2 से बताते हैं और 1/2 को हम जदर से भी ज़ाहिर करते हैं। ओके, इसे हम जदर से भी ज़ाहिर करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसा कि 9 की कुव्वत 2 बराबर होता है 81, इसी तरीके से हम 81 को इस तरह से लिखेंगे 81 जज़र बराबर 9, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 81 की कुव्वत 1/2 बराबर 9 होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक बात याद रखिए कि जब कभी भी हम किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा बताते हैं तो जज़र पर हम 2 कुव्वत नहीं बता सकते। ओके, अब और इसके साथ हम अगला जो पॉइंट है हमारा वो शुरू करेंगे, जिसमें मशकी सेट 3.1
इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और मस्की सेट 3.1 के एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें हिदायत क्या दी गई कि मंदरजी आदात को क़ुव्वतनुमाई सूरत में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 सवाल लिया हूँ, बाकी के सवाल भी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है 13 का 5वां जज़र किस तरह से रहेगा। ओके, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा एक और बेसिक पॉइंट की तरफ आते हैं। वो बेसिक पॉइंट क्या है आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर कुव्वत और जज़र, ये पॉइंट को आप याद रखिए कि अगर कुव्वत 2 रहे तो उसको 1/2 उसका जज़र लिखेंगे या फिर इस तरह से जज़र में बताएंगे। अगर कुव्वत 3 रहे तो उसका जज़र 1/3 लिखेंगे और इस तरह से हम जज़र में से बता सकते हैं। अगर कुव्वत किसी की 4 रहती है तो इस तरह से 1/4 हम लिखेंगे और ऊपर कुव्वत में हम यहाँ पर 4 बता सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हमको दिया हुआ है 13 का 5वां जज़र और दूसरा सवाल दिया है 9 का 6ठा जज़र। इसे क़ुव्वतनुमाई सूरत में किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और इसे लिखते हैं। पहले से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हमें जवाब के लिए स्पेस चाहिए। चलिए, पहला सवाल का जवाब बड़ा आसान है। आपको क्या बोला गया है 5वां जज़र, तो आप क्या करेंगे, आप 13 यहाँ लिखेंगे और जो जज़र होता है हमेशा याद रखिए उसे तकसीम में लिखा जाता है, 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये सवाल की बात करते हैं। हमें बोला गया है 9 का 6ठा जज़र यानी 1/6। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3, 256 का जज़रुल मुरब्बा किस तरह से इसे हम अलामती सूरत में क़ुव्वतनुमाई सूरत में लिखेंगे। बड़ा आसान है। क्या कहा गया है, हमें जज़रुल मुरब्बा बोला गया है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जज़र में 256 या इस तरह से हम लिख सकते हैं 256 कॉस क़ुव्वत 1/2। चलिए चौथा सवाल लेते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 4, 17 का जज़रुल मकब। ओके, इसकी भी 2 सूरतें हम लोग लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे जज़र में 17, इसकी यहाँ पर छोटी सी क़ुव्वत 3 देंगे, या करके फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 17 कॉस क़ुव्वत 1/3। इसके बाद हम सवाल नंबर 5 लेंगे। सवाल नंबर 5 में दिया गया है 100 का 8वां जज़र। ओके, इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, कॉस में 100 और जज़र में यानी 1/8। ये थे हमारे सवाल नंबर 5। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 6 लेते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया गया है 30 का 7वां जज़र। इसे हम क़ुव्वतनुमाई सूरत में इस तरह से लिखेंगे, कॉस में 30 और उसका जज़र क्या रहेगा 1/7 यानी 7वां जज़र। तो मशकी सेट 3.1 के 6 सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें बोला गया है कि क़ुव्वतनुमाई को किस अदद का कौन सा जज़र है इसकी सूरत में हमें लिखना है। यानी अभी जो सवाल हमको दिया गया था, एक तहरीरी जुमले में सवाल हमें दिया गया था, इसे हमने अलामती सूरत में लिखा। अब हमें सवाल अलामती सूरत में दिया जाएगा, उसे हमें तहरीरी शक्लों में लिखना होगा। इसका सवाल नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसके सवाल नंबर 2 पर आते हैं कि हमें हर क़ुव्वतनुमाई अदद को किस अदद का कौन सा जज़र है इसकी सूरत में हमें लिखना है। हमारा पहला सवाल है यहाँ पर 81 क़ुव्वत 1/4। ओके, तो हमें इसे तहरीरी शक्ल में किस तरह से लिखना है। हम लिखेंगे 81 का 4था जज़र। ये हमारा पहला जवाब हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास 49 की क़ुव्वत 1/2। तो प्यारे बच्चों 1/2 जैसा हमें मालूम है क्या होता है, जज़रुल मुरब्बा होता है। तो हम लिखेंगे 49 का जज़रुल मुरब्बा। ओके, तीसरा सवाल लेते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 3,
की कुव्वत 1/5, इसे हमें तहरीरी शक्ल में लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे 15 का 5वां जज़र। ओके, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, कॉस में दिया हुआ है 512 का 1/9 इसकी कुव्वत है, इसे हम लिखेंगे 512 का 9वां जज़र। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने 3.1 और कुव्वतनुमा के उसूल, उस पर किस तरह से एग्जाम्पल होती है वो हमने देखा। इसी के साथ साथ किस तरह से हम जिसका दर्जा 2 हो उसे किस तरह से लिखा जाता है। उसी के साथ साथ हमने देखा कि हम उसी मुरब्बे अदद को जज़र मुरब्बे की सूरत में किस तरह से लिखते हैं, हमने वो देखा। और 3.1 की दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर हमने उसके जितने भी क्वेश्चन थे सब सॉल्व किए। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ आएंगे जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एन सूरत में कुव्वतनुमा वाले नातिक आदात का मतलब ये हमारी साइड हेडिंग है, इसे हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसे समझने से पहले हम हमारा फार्मूला नंबर 6 उसे एक नज़र देख लेते हैं। हमारा फार्मूला नंबर 6 है कि ए कुव्वत m और कॉस की कुव्वत n होती है। तो यहाँ पर हम कुव्वतों में ज़र्ब का अमल करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो कुव्वत रहेंगी वो m/n की सूरत में रहेंगी। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला है हमारा a कुव्वत m और उसकी कुव्वत अगर कुव्वत नातिक नुमा की शक्ल में रहती है जैसे कि a कुव्वत n, तो इसका जवाब हमें मिलेगा a कुव्वत m/n। ओके, ऐसी सूरत को हम जब लिखेंगे तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, जैसा कि मानिए a की पहले कुव्वत का जिक्र, क्योंकि यहाँ पर कुव्वत का जिक्र है, a की m कुव्वत का nवां जज़र। ओके, पहले कुव्वत का जिक्र होगा, उसके बाद कॉस की कुव्वत का जिक्र होगा। तो कॉस की कुव्वत क्या है, हमारा जज़र है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मानिए कि कॉस में a कुव्वत और उसकी कुव्वत अगर 1/n हो और कॉस की कुव्वत m हो, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a कॉस कुव्वत m/n। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी आपने ये लिखा और यहाँ पर भी आपने ये लिखा, लेकिन पहली वाली बात पर गौर कीजिए कि पहले वाली का जो कुव्वत थी वो m थी, इसलिए हमने पहले कुव्वत का जिक्र किए, और उसके बाद कॉस की कुव्वत जज़र थी, उसके बाद हमने जज़र का जिक्र किए। अभी इस वाले फॉर्मूले में पहले जज़र का जिक्र है, तो हम पहले जज़र का जिक्र करेंगे और उसके बाद कॉस का जिक्र करेंगे। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a का nवां जज़र, क्योंकि पहले a का nवां जज़र है, nवें जज़र का कितनी कुव्वत, mv कुव्वत। ओके, ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पर m/n सूरत में कुव्वतनुमा वाले नातिक अदद का मतलब यहाँ पर हमने जाना। चलिए इसे और मज़ीद जानने के लिए हम 3.2 की पहली जदोल जो हम लोगों को दी गई है उसे हम सॉल्व करते हैं, और उसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम मश्की सेट 3.2 के जो जदोल है, हम यहाँ पर जदोल न बनाते हुए यहाँ पर हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला सवाल हमारे पास 45 कॉस कुव्वत 4/5। तो पहला वाला जो जवाब हम लिखेंगे, पहले कुव्वत का जिक्र हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कलर चेंज कर पहला जो है हम कुव्वत के लिए जवाब इसका लिखेंगे। कुव्वत के लिए जवाब हम लिखेंगे, तो कुव्वत जो है हमेशा ऊपर रहती है, क्योंकि कुव्वत यहाँ पर क्या रहती है, ऊपर। तो हम कुव्वत के लिए इसका जवाब लिखेंगे 45 का चौथी कुव्वत। ओके, 45 की चौथी कुव्वत का कितनावा जज़र, 5वां जज़र। इसे थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से दिया गया है। देखिए 45 और यहाँ पर दिया हुआ है इसकी कुव्वत 5 और उसकी कुव्वत दी गई है, सॉरी यहाँ पर दिया गया है 4 और उसकी कुव्वत दी गई है 1/5। ओके, इसे अब
ऐसी सूरत भी उसकी हो सकती है 45 की कुव्वत 1/5 और कॉस का कुव्वत कितना है 4 है। तो कुव्वत के एतबार से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम जज़र के एतबार से लिखते हैं। ओके, अब जज़र के एतबार से अब जज़र को हमें बताना है, यानी ये वाली कंडीशन। तो हम लिखेंगे 45 की 45 की 5वीं कुव्वत। कितनी कुव्वत? 5वीं कुव्वत। यहाँ पर देखिए गौर से 45 का, माफ़ी चाहता हूँ, 45 का यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके एवरेज करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हम क्या लिख रहे हैं? जज़र लिख रहे हैं, जज़र वाले भी लिख रहे हैं हम। 45 का 5वां जज़र की, अब यहाँ पर देखिए कुव्वत कितनी है? कुव्वत 4। ओके, 45 का 5वें जज़र की कुव्वत 4। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। पहले हम कुव्वत के एतबार से लिखेंगे। कुव्वत क्या है हमारे पास? 6, तो हम इसे लिखेंगे 81 की 6ठी कुव्वत। ओके, 6वीं कुव्वत का कितनावा जज़र है? 7वां जज़र। अब इसे जज़र की शक्ल में लिखते हैं। जज़र में पहले जज़र का जिक्र करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 81 की 7वीं जज़र की 6ठी कुव्वत। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 में हम लोग पहले हम लिखेंगे कुव्वत का जिक्र। तो किस तरह से लिखेंगे? 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र। हमने कुव्वत के साथ लिख रहे हैं हम लोग पहले 10वां जज़र। अब जज़र के एतबार से लिखेंगे 100 का 10वां जज़र की चौथी कुव्वत। ओके, सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 का कैसे लिखेंगे? पहले कुव्वत के एतबार से लिखेंगे। कुव्वत यहाँ पर कितनी है? 3 है, पहले उसका जिक्र। 21 का मकब, क्योंकि तीसरी कुव्वत को क्या कहा जाता है? मकब कहा जाता है। 21 का मकब का 7वां जज़र। ओके, अब जज़र के एतबार से लिखेंगे 21 का 7वां जज़र की मकब। ओके, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें जदुल की शक्लों में दिया गया था, उसे हमने इस तरह से इसका जवाब लिखे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आएंगे, जिसमें नातिक कुव्वत नुमाई की सूरत में ज़ाहिर कीजिए। यानी अब सवाल हमें तहरीरी शक्लों में दिया गया है, उसे हमें इस तरह की शक्लों में लिखना है। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग लेते हैं। वीडियो आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अभी देखिए क्या बोला गया हमें? 121 की 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। तो देखिए इसे किस तरह से लिखना है हमें, बड़ा आसान है। हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 121, क्या कहा है? 5वीं कुव्वत। ओके, तो पहले हमने यहाँ पर लिख दिया कुव्वत, 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। तो जज़रुल मुरब्बा यानी क्या? 1/2। तो इसके तकसीम में हम लिखेंगे 2। ये हमारे पहले सवाल का जवाब हो गया। आगे आते हैं 324, ब्रैकेट में लिखना है 324 के चौथे जज़र। ओके, चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब। अब यहाँ पर क्या बोला है कि चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब बोला गया है। हालांकि जज़रुल मुरब्बा नहीं आएगा, चौथा जज़र आएगा, सिर्फ चौथा जज़र हम लिखेंगे। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, तो हम किस तरह से लिखेंगे? 324 के चौथे जज़र का मकब हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले जज़र का जिक्र किया गया है, तो हम 1/4, क्योंकि चौथा जज़र का आया गया है तो इसलिए 4, और उसका मकब बोला गया है, तो यहाँ 3 की 1 की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे 3। इस तरीके से हमारा ये जवाब हो गया। अगला जो है तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर तीसरे सवाल में क्या बोला गया है? 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र। यहाँ पर हम लिखेंगे 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र। मुरब्बा यानी दूसरी कुव्वत, और कितनावा जज़र बोला गया है? 5वां, यानी बटे 5। इस तरह से अब आगे बोला गया है कि 3 के जज़रुल मकब का मकब बताना है हमको। तो 3 के, ये हमने यहाँ पर लिखा 3 जज़रुल मकब। ओके, यानी 1/3 का मकब, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है? 1 की जगह पर 3 लिखना है। तो प्यारे बच्चों, 3.2 के दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट रहेगा मकब और जज़रुल मकब, इसे हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।